महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने आज पंचग्रामी की एक बस सेवा शुरू की है। हालांकि इन्होंने पिछले दिनों एक पार्टी भी बनाई है, हरियाणा जनसेवक पार्टी। उसी जनसेवक शब्द का अर्थ पूरा करते हुए आज पाबड़ा के अंदर एक बस सेवा जो है वो शुरू की है लड़कियों के लिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी गाँव की लड़कियां जो होती है वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस परेशानी को देखते हुए इसको पूरा करने के लिए बलराज कुंडू ने ये सेवा शुरू की है। नहीं साइड करके भाई, साइड करके तोड़ो। साइड करके तोड़िए। अच्छा जी, इसी के ऊपर कर दो। हाँ देखिए जी, अपने सामने देखो एक बार, बस काट लगा लो वही साइड में। हाँ एक बार सामने देखियो, ठीक है सर। चलिए तो शुरू से ही पढ़ने वाली लड़कियों के लिए बसें चलाने के लिए प्रख्यात रहे हैं। आज पंचग्रामी का एक रूट बना करके नई शुरुआत की गई है जी, इसके बारे में बताइए। ये मेरे इस पंचग्रामी की मेरी बहनों की डिमांड थी। पंचग्रामी की मेरे बहनों की, मेरे इस परिवार की डिमांड थी कि यहाँ से जो हिसार तक जाने वाली बहुत ऑफ रूट और बहुत परेशानियों का सामना हमारी गुड़ियाओं को करना पड़ता था, उसी को देखते हुए आज ये मैंने एक बस अपने इस गुड़ियाओं के लिए दी है ताकि अपना ये सुरक्षित सफ़र तय करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कर सकें और अपनी मंजिल को पा सकें, अपने अच्छे मुकाम पर जा सकें। उस उपलक्ष्य में आज ये बस एक यहाँ से चालू करना। अब तक कितनी बसें आपके द्वारा चलाई जा रही हैं? आज ये 20वीं बस है जो आज स्टार्ट की है। और मैं कौन होता हूँ चलाने वाला, वो परमात्मा है। परमात्मा की कृपा से मेरा एक प्रयास है इस समाज में एक संदेश देने का कि जब तक समाज के प्रबुद्धजन लोग, समाज के राजनीतिक दल वो जन सेवा की सोच लेकर लोगों के बीच में नहीं आएंगे तब तक ये सुधार कैसे होगा। आपको क्या लगता है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, हालांकि सरकार ये कहती है कि हमने बसें चलाई है लेकिन पर्याप्त नहीं है, ऐसे काम बलराज कुंडू और अन्य संस्थाओं को क्यों करने पड़ते हैं? ये इसलिए कि सरकार की नाकामियों की वजह से, उनकी अच्छी सोच ना होने की वजह से हमें ये सब प्रयास करना पड़ रहा है। ये आज समाज की जरूरत है। बेटियां जो है ना, कल एक बिल भी पारित जो है ना संसद में किया है, हमारी मातृशक्ति को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए 33% का बिल। हालांकि उसमें बड़ी कमियां खामियां मानता हूं, क्योंकि वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस करके आज सिर्फ वोट लेने की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। अदरवाइज अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो उसको, जो आज हमारी महिलाओं की संख्या देश के अंदर 48.41 है, तो उसको लगभग 50% होना चाहिए था और अभी लागू होना चाहिए था। लेकिन चलो एनीवे, जो करके लोग उसको समझेंगे, जो भी हुआ वो एक अच्छा संदेश है, मैं मानता हूँ नारी शक्ति के लिए। और बेटियां जो है ना, महिलाएं, बेटियां हमारी, वो दो परिवारों को जो आगे बढ़ाती है, एक जिसमें पैदा हो रखी है और एक जिस घर में वो जाती है। तो महिलाओं का जो है सशक्त और शिक्षित होना, ये पूरे समाज को, देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने की तरफ जाए। बलराज कुंडू ने अपना एक राजनीतिक दल बनाया है जी, जनसेवक के नाम से जी, पार्टी बनाई है जी। तो उसका किस प्रकार से पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे या फिलहाल कुछ सीटों को ही टारगेट किया जाएगा? देखिए, उसके बनाने का उद्देश्य क्या? उसको बनाने का उद्देश्य यही है कि जन सेवा की सोच के लोगों को, पढ़े लिखे युवा और जवान, किसान मजदूर के बेटों को वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म देना जिसके माध्यम से वो राजनीति में आगे जा सकें और उस सेवा को पूरी कर सकें। जो आज पॉलिटिक्स को एक बिजनेस और धंधा बना दिया है,
लोग राजनीति में आते हैं कि अपने घर भरने के लिए, वो नेताओं के गुलाम और चाटुकारों करके वो टिकटें हासिल करते हैं और फिर जो है ना अपने घर भरते हैं। उस जनता की जो वोट देती है उनको, उसकी किसी को फिक्र और चिंता नहीं होती। बीजेपी का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पे पार्टी बनाई गई है, वहीं कांग्रेसी कहते हैं कि सहयोगी दल। देखिए मेरे को यही समझ में नहीं आती, पहले तो ये लोग डिसाइड तो करें कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से बनाई है या भी उसका सहयोगी दल हूँ। लोग को इस बात को तो करें। ये लोगों को तकलीफ होगी है क्योंकि मैं जिस प्रकार का संदेश आज समाज में मेरे द्वारा दिया जा रहा है कि आज की लूट और झूठ की दुकानों को बंद करके जिस तंत्र को आज ये स्थापित कर रहे हैं, उससे जो है ना प्रदेश का हर वर्ग जो पीड़ित और परेशान है। और आज समाज के पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान किसान मजदूर के उस तकलीफ को जानने वाले ग्रामीण अंचल से उन युवाओं को राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने की जो मेरी मुहिम है, इससे वो सब घबरा गए। उनके चाटुकार और गुलाम जिनको वो टिकट देते हैं, उनकी दुकानें बंद होने की तरफ इशारा करती हैं। कल से एक खबर बड़ी जोरों पर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर इनेलो पार्टी ने कांग्रेस से अलायंस किया तो वो पार्टी छोड़ देगी। इस बात का तो जवाब हुड्डा साहब ही दे सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को जागना और सावधान होना। ये इनके जो लूट और झूठ की राजघरानों की राजनीति, ये दुकानें बंद करके अपने बेटों को, बेटा बेटी को राजनीति में आगे बढ़ाना होगा, तभी जो है ना प्रदेश आगे बढ़ सके। पीछे का एक सवाल अधूरा रह गया कि आपका जो राजनीतिक दल है, क्या वो 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कुछ सीटों को टारगेट किया? देखिए, मैं अच्छे ईमानदार लोगों को जितने, अगर मुझे 10 मिलेंगे तो 10 पे लड़ाऊंगा, 50 मिलेंगे तो 50 पे लड़ाऊंगा, 80 मिलेंगे तो 80 पे लड़ाऊंगा और 90 मिले तो 90 पे लड़ाऊंगा। अभी बीजेपी द्वारा एक महिला 33% रिजर्वेशन का बिल लाया गया है, लेकिन उसमें ये कहा गया कि 2026 में लागू होगा। ये महज एक वोट लेने का वो मानता हूँ मैं। अगर भाजपा सरकार की नीयत साफ होती तो ये इसको अभी से लागू करने का काम करती। और 33 क्यों? ये महिलाएं हमारे देश में 48% से भी ज़्यादा है, 48% देना चाहिए। इसको महज एक लुभावना, एक जैसे इनका इस भाजपा की एक नीति है, खाली सपने दिखाना, सपने बेचना, उसी की तरफ इशारा करता है ये बिल। इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, इनकी नीयत में खोट है, नीयत साफ है। पंचग्रामी कहिए, कुंडू खाप कहिए, आपका अपना परिवार है, यहाँ पर आपने बेटियों को एक सौगात दी है जी। अगर कहीं और भी इस प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है तो क्या बलराज कुंडू उसके लिए भी तत्पर है? बिल्कुल मेरा प्रयास है। कुंडू साहब, ये बस सेवा कंटिन्यू जारी रहे, इसके लिए किसी प्रकार की कोई कमेटी वगैरह बनाई गई? हाँ, कमेटी बनाई है। ऐसा है, पूरे मेरे 5 गाँव को ये बस सौंपती है, ये इसको मैनेज करेगी, देखेगी, इसका तेल पानी और जो है ना इसका ड्राइवर की सैलरी मेरी तरफ से, बाकी सारी जिम्मेवारी मेरी।